पहले तो मैं अभिनंदन के लिए खड़ा हुआ था। अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे इश्यूज़ के बारे में कृष्णा जी ने बताया, लेकिन आज हमें कोई इश्यू के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ वी वांट टू रिजॉइस। लेकिन हमारा सेक्टर जो है उसके लिए आप लोगों ने जो मदद की है उसके बाद हमारी भी बहुत बड़ी फ़र्ज हो जाती है, हमें भी कुछ करके दिखाना है। उसके पहले मैं एक दो बात ये कहना चाहूँगा कि मंत्रालय ने जो हिस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, मंत्रालय ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि हमारे जो इश्यूज़ थे आरबीआई रिलेटेड, तो अमित भाई ने खुद ने एक ऐसा पीपीटी के हमको इनवाइट किया था और हम लोग गए थे और खुद ने एक एक इश्यू के ऊपर पूरा इंटरेस्ट लेके काम किया। यू विल बी सरप्राइज कि सेक्रेटरी कोऑपरेशन और उसकी टीम, जो पंकज बंसल जी हैं या कुमार रामकृष्ण जी हैं, विजय कुमार जी हैं, सब एक एक इश्यू को समझने के लिए दे यूज टू इनवाइट, मेहता साहब आप आ जाइए ज़रा, कृष्णा जी आप आ जाइए, अरोड़ा साहब आप आ जाइए। तो हम एक एक इश्यू के ऊपर वी यूज टू टेल देम दैट वेयर द शू पिंचेस। और उन्होंने इतना स्टडी किया, ज्ञानेश कुमार जी का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन उनकी टीम ने इतना स्टडी किया कि वो हमारे से ज़्यादा वहाँ आरबीआई में बोल सकते थे। अमित भाई ने पूरा समझा और उनके डिपार्टमेंट ने जो काम करके दिया वो अनपैरेलल है। कभी ऐसा लगता है कि ये सरकारी तंत्र है या हमारा सहकारी तंत्र है। और अमित भाई तो कोऑपरेटिव वर्कर है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी और उसकी टीम भी है, वो भी कोऑपरेटिव वर्कर बन गई है। सर, जो इतिहास बन रहा है वो इतिहास में आज अगर हम नहीं जागेंगे तो कल इतना कुछ होने के बाद आज अगर हम सब मिल के कुछ नहीं करेंगे तो फिर से हम वही हालत हो जाएगी। तो नैफकब ने जस्ट बिफोर 2 months सभी फेडरेशनों को, रीजनल फेडरेशनों को बुलाया था, सभी ऐसे ही बड़ी बैंकों को बुलाया था और हमने डिसाइड किया है, वो आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ नैफकब नहीं करेगी, नैफकब के साथ रीजनल फेडरेशन है, जैसे महाराष्ट्र फेडरेशन है, जैसे गुजरात फेडरेशन है, जैसे कर्नाटका फेडरेशन है, रीजनल फेडरेशन है, उसके नीचे एक एक डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन भी है। जैसे महाराष्ट्र में हर एक डिस्ट्रिक्ट का खुद का एक एसोसिएशन है। दे आर ऑल्सो एडवोकेसी एजेंसी, वो भी लिखते हैं आरबीआई को, हम भी लिखते हैं। लेकिन अब कार्य करने का समय आ गया है और कार्य ये करना है कि हम व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि वी नीड टू इंक्रीज अवर मार्केट शेयर। हम सब साथ में मिलकर करेंगे, हमारा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। ईच एंड एवरी बैंक मस्ट बी 100% compliant और मस्ट बी प्रोग्रेसिव, ग्रोथ ओरिएंटेड। हमारी, जैसे कृष्णा साहब ने अभी दिखाया था, तो 600 से ज़्यादा जो छोटी बैंक है, वो छोटी बैंक को कोई देखता नहीं है। वो सिक अगर है तो सिक रहती है। हम सबको मिलके, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशन है, स्टेट लेवल फेडरेशन है और नेशनल फेडरेशन, सबको मिलके इन लोगों को एजुकेट करना है और उन सबको आगे बढ़ाना है। हम
जो इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, कोई एक्सपर्ट को डिप्लॉय करना चाहिए, तो ज्ञानेश कुमार जी ने हमें बता दिया है कि आप पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दीजिए और ये प्रोजेक्ट है उसके द्वारा हम लोगों को एजुकेट करना। हमारे पास जो है वो जो डेटा नहीं है और डेटा आरबीआई देती नहीं है। कितनी बैंक सीख हैं तो वो सीक्रेसी नॉर्म्स पे आ जाते हैं, हमारे पास डेटा नहीं है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने हमें वो भी हेल्प कर रहे हैं, तो हम एक एक बैंक को हमें ये आगे बढ़ाना है। ऑल बैंक सभी बैंकों का प्रॉफिट है वो अगले 5 साल में डबल, बिजनेस जो है वो अगले 5 साल में डबल होना चाहिए। ये हम सबको प्रयत्न करना है और हमारा मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, ताकि अमित भाई गौरव से कह सके कि सहकारिता मंत्रालय और सहकारी क्षेत्र जो है वो हम इतना बड़ा है कि कंपनियों को भी रुला दे। अमित भाई ने करके दिखाया। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन 3 कोऑपरेटिव की रचना ऐसी कर दी है कि वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने वाली है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ऐसा उनका विजन है। तो मैं समझता हूं कि हम जो 5 इश्यू पे काम कर रहे हैं उसमें हम सबको मिलके काम करके दिखाना है और अमित भाई भी कह सके गर्व से कि कोऑपरेटिव सेक्टर से सब कुछ हो सकता है, ऐसा हमें करके दिखाना है। हम सिर्फ अमित भाई के द्वारा किए गए कामों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें खुद बढ़ना होगा। और मैं कभी कहता हूँ कि आज फिर जीने की तमन्ना है। हम पिछले कितने सालों से पीछे पिछड़े हुए थे, अब हमें मौका मिला है, तो हम सब ये करके दिखाएं। 100 इयर्स से ज़्यादा हम देश की सेवा में हैं, 100 साल से, और ये 100 साल का जो हमारा इतिहास है वो अभी जारी रखना है और हम सब कॉम्प्लाइंट हो जाए। और लास्ट में मैं ये अम्ब्रेला का फिर से आपसे बात करना चाहूँगा कि अम्ब्रेला जो है वो गेम चेंजर होने वाली है। सबसे बड़ा, जैसे अमित भाई के ने 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस करेगी, ये भी सबसे बड़ा बिजनेस बैंकिंग सेक्टर में करेगी। हमारा पेमेंट सिस्टम है जो आज तक किसी ने टच नहीं किया है। अगर हम पेमेंट सिस्टम हाथ में लेंगे तो हमारे छोटी छोटी बैंकों के छोटे छोटे कस्टमर तक हम पहुंच जाएंगे। हम इन सबको एम्पावर कर पाएंगे और इसलिए अम्ब्रेला में हम सब मिलके अगर ये करके दिखाया तो अमित भाई भी प्राउड फील करेंगे, हम सब प्राउड फील करेंगे और कोऑपरेटिव सेक्टर का एक नया नाम रोशन होगा। कॉरपोरेट सेक्टर को लोग भूल जाएंगे। ऐसा काम हमें करके दिखाना है। इतना ही कहते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।